नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग सेटअप में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको उसी इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस इंट्राडे स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेंडिंग और साइडवेज दोनों मार्केट में परफेक्टली काम करता है। और जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके साथ दिक्कत ये होती थी कि वो सिचुएशन स्पेसिफिक होती हैं। अगर जैसे वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी है, मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो ठीक है, वो चलेंगी। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो वो वहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगी। और अगर साइडवेज मार्केट के लिए कोई बना है और अगर मार्केट साइडवेज रहा तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो वहाँ पे वो स्ट्रेटजी फ्लॉप हो जाएगी। और सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पे होता था कि आपको खुद एनालिसिस करके डिसाइड करना पड़ता था कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवेज रहेगा। और ये डिसाइड करना अगर इतना आसान होता तो यहाँ पे हर एक बंदा पैसा बना लेता। वो इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करूँगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊँगा जो ट्रेंडिंग एंड साइडवेज दोनों मार्केट में अच्छे से काम करे। अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट में सक्सेसफुल है तो अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो उसमें फ्लॉप ना हो, उसमें वो ढंग से काम करे। और दोस्तों, एक और ख़ास बात है स्ट्रेटजी के बारे में, इस स्ट्रेटजी में किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया गया है एंड ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। दोस्तों देखिए, इंडिकेटर से मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपका उसमें हाथ बैठा हुआ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इंडिकेटर प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो इंडिकेटर उतना इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगता है, इसलिए मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूं। और प्राइस एक्शन से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहाँ पे आपको बताते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी, कैसे काम करती है और कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। चलिए बताते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी। सबसे पहले रूल नंबर 1, आपको लगाना है 2 घंटे का चार्ट। 2 घंटे का चार्ट लगा के जितने भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आपको उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ एक सपोर्ट ड्रॉ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक बढ़िया सपोर्ट है। ये यहाँ पे कर लिया, ये सपोर्ट ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद मैं करूँगा रेजिस्टेंस ड्रॉ। यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट मैं करता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद मैं दूसरा लाइन प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। दोस्तों, आप तो नॉर्मल चीज़ है ये जानते ही होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 की बात करें तो इसमें लगाना है आपको 1 मिनट का चार्ट। 1 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, 1 मिनट का चार्ट लग गया। दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग है ये ट्रेडिंग प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है और 1 मिनट के चार्ट पे ही होगी। ओके, 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे लग गया एंड ये मैं कुछ लाइंस ड्रॉ है मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। लुक दोस्तों, 1 मिनट का चार्ट लगाने के बाद अब हम आपसे बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, बट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन से रिलेटेड एक रूल है जिसे आपको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है। चलिए आपको बताता हूँ क्या है वो रूल। देखिए, आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 स्विंग हाई बना होता है, उस 2 स्विंग हाई को आप कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ओके, तो इस स्विंग हाई के बाद जब ये वापस नीचे से इस ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम टच करेगा तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए और नीचे आ जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो 1 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे होनी चाहिए और वो जो विक है वो बहुत बड़ा विक नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा विक होना चाहिए। एंड उसके बाद जब ये वापस नीचे से सेकेंड टाइम इसको टच करेगा और ब्रेक करेगा तब हम इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि पूरा गेम इसी ट्रेंड लाइन रूल का है। तो दोस्तों, आइए अब आपको एक्चुअल बताते हैं ये स्ट्रेटजी है क्या और काम कैसे करती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये 26 तारीख का चार्ट लगा हुआ है, प्राइस एक्शन का चार्ट लगा हुआ है और आज है 28 तारीख।
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है। एंड फिर मैं आज 28 तारीख के चार्ट पे चलूँगा और वहाँ से लाइव बैक टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ से उसके बाद अपना प्राइस एक्शन बनाते हुए वो जा रहा था। हमें उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेंड ब्रेकआउट ढूंढना है चार्ट में। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, हम जब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से लाइक दिस, तो यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन रूल को फॉलो करते हुए एक ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट हाई, ये देखिए सेकेंड हाई। यहाँ पे ये हमारे ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई एंड ये इस दोनों को मिला के हमने जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन को ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करने आया तो फिर नीचे आ गया, ब्रेक नहीं कर पाया। एंड सेकेंड बार जब ये टेस्ट किया तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये हमारे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रूल को एकदम से फॉलो कर रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। जब हमें एक बार ये ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ से हमें एक प्लान बनाना है कि अब हम बाइंग साइड है, अब हम बाइंग करेंगे। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको बाई कब करना है। यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, जब फर्स्ट अब ब्रेकआउट आपको मिलेगा तो वहाँ से आपको एक प्लान बनाना है कि हम बाई करेंगे। अब जब दूसरा ऐसे ही ट्रेंड लाइन रूल को फॉलो करते हुए हमें सेकेंड ब्रेकआउट मिलेगा तो उस टाइम पे हम जो है एंट्री लेंगे। देखिए ट्रेडर्स, मैं यहाँ से जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये इसको कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक ट्रेंड ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट हाई, ये सेकेंड हाई, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोजिंग जो है ट्रेंड लाइन के नीचे दिया है। एंड आफ्टर दैट ये सेकेंड ब्रेकआउट। हमारी जो एंट्री होगी वो जब ये सेकेंड ब्रेकआउट देगा, जस्ट ब्रेकआउट पे ट्रेंड ब्रेकआउट देगा, यहीं पे हमारी एंट्री होगी। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के बाद ये एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम मिला हुआ है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी है। फर्स्ट क्या है, पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारे ट्रेंड लाइन रूल को फॉलो करते हुए ब्रेकआउट मिलेगा उस टाइम जिस साइड हमें ब्रेकआउट मिलेगा, या अप साइड या डाउन साइड, हम उस साइड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम बाई करेंगे या सेल करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब सेकेंड ब्रेकआउट उसी डायरेक्शन में मिलेगा तो हमारी एंट्री वहाँ पे होगी। एंड आफ्टर दैट ये आप अब मोमेंटम देखिए। तो चलिए अब आपको बैक टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। दोस्तों, अब मैं बैक टेस्ट करूँगा पूरे अगस्त महीने का और आपको दिखाऊँगा कि इस स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने 3 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि 1 मिनट का चार्ट लगाने पे पूरे अगस्त महीने का जो चार्ट है वो लोड नहीं ले रहा था, तो मैं 4-5 दिन इसी 3 मिनट के चार्ट पे ही बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं 1 मिनट का चार्ट लगा दूंगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लगाया है। देखिए, मैंने पहले से ही ड्रॉ किया है, ये 1 तारीख का है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ब्रेकआउट मिला हमारे ट्रेंड को फॉलो करते हुए, डाउन ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे सेकंड ब्रेकआउट मिला हमारे ट्रेंड को फॉलो करते हुए, ये फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, एक बार टेस्ट किया, फिर सेकंड टाइम में ब्रेक किया। एंड हम यहाँ पे जो है आफ्टर दैट एंट्री लेंगे। तो देखिए, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था एंड बहुत समय नहीं बचा था मार्केट में, इसलिए जो है यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते फिर भी आप जो है प्रॉफिट में ही क्लोज होते, आपको लॉस नहीं होता। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक अप ब्रेकआउट मिला और आपने प्लान बना लिया कि अब आप दूसरे अप ब्रेकआउट पे बाई करोगे, लेकिन अगर उससे पहले आपको कोई डाउन ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस टाइम क्या करोगे, मैं आपको लाइव बताऊंगा, इसी में बने रहिए अंत तक। देखिए, फिर अगले 4 तारीख को जो इसमें हुआ था ट्रेडिंग, उसमें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमें एक डाउन ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ये फर्स्ट हाई माना हमने, ये सेकेंड हाई माना, दोनों को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट बार टेस्ट किया एंड सेकेंड बार ब्रेकआउट दिया, तो ये हमारे ट्रेंड रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसके हिसाब से अब हमें
अगले डाउन ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, तब हम उस पर एंट्री लेते। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए हमें एक ऊपर साइड अप ब्रेकआउट मिल गया है जो हमारे ट्रेंड ब्रेकआउट रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाई सेकंड हाई को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया, नीचे गया, सेकेंड टाइम अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया। तो पहले डाउन ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अगला डाउन ब्रेकआउट देने से पहले एक अप ब्रेकआउट दे दिया। तो अब हम पहले वाले ब्रेकआउट को भूल जाएंगे, जो करेंट ब्रेकआउट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो अब हमें अगर अप ब्रेकआउट मिल गया है तो हम दूसरा भी अप ब्रेकआउट ही ढूंढेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें एक अप ब्रेकआउट मिला हमारे ट्रेंड रूल को फॉलो करते हुए, और इस जस्ट ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसके बाद ये आप मोमेंटम देखिए, इसमें आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोई भी आप ट्रेड ले तो उसमें आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्री डिफाइन होना चाहिए। देखिए 5 तारीख को आते हैं दोस्तों, 5 तारीख को अगर देखेंगे 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 5 तारीख को आप देखेंगे तो कोई भी हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब 6 तारीख को आते हैं। देखिए दोस्तों 6 तारीख को ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे जो है एक अप ब्रेकआउट दी, यहाँ पे एक अप ब्रेकआउट दिया हमारे ट्रेंड रूल को फॉलो करते हुए, फिर यहाँ पे अप ब्रेकआउट दिया एंड देन ये अप मूवमेंट देखिए। ओके, अब आगे चलते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट हमारे ट्रेंड रूल को फॉलो करते हुए, यहाँ पे सेकेंड ब्रेकआउट एंड देन ये ऊपर ही क्लोज दिया। ये बहुत लेट मिला था इसलिए ऊपर क्लोजिंग दे दिया, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहते, लॉस में नहीं जाते। अब देखिए यहाँ पे ये भी बहुत रोमांचक है। 10 तारीख को, 10 तारीख को देखिए दोस्तों, हमारे ट्रेंड लाइन रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे फर्स्ट अप ब्रेकआउट मिला, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री लेना था नहीं, हमें अगले अप ब्रेकआउट पे एंट्री लेना था, लेकिन उससे पहले हमें एक डाउन ब्रेकआउट मिल गया। तो अब हम अपना अगला डाउन ब्रेकआउट ढूंढेंगे जिसमें हमारे ट्रेंड रूल को फॉलो करते हुए ब्रेकआउट मिले। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्विंग, सेकेंड एंड ये फर्स्ट रिटेस्ट में ऊपर गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया डाउन, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी एंड देन उसके बाद ये डाउन साइड ऑफ फॉल देखिए। आप इसको ट्रेड करते तो बढ़िया मुनाफा आपको हो सकता था। देखिए अभी तक किसी भी में एसएल हिट नहीं हुआ है। सबसे सोचने वाली बात है, या तो कम प्रॉफिट हुआ है या तो पूरा भरपूर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी किसी में हिट नहीं हुआ है। अब देखिए आते हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को देखिए हमें एक अब ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन दूसरा हमें एंट्री के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब आते हैं 12 तारीख को। देखिए 12 तारीख को यहाँ पे मैं 1 मिनट का चार्ट लगाना चाहूँगा। तो दोस्तों अब मैंने लगा लिया है 1 मिनट का चार्ट, और 12 तारीख देखिए है यहाँ पे 12 तारीख है यहाँ पे, और 12 तारीख से ही मुझे दिखाना था। तो देखिए यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक ब्रेकआउट दिखा यहाँ पे, एंड उसके अब ब्रेकआउट मिला, दूसरा अब ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला हमारे ट्रेंड लाइन रूल को फॉलो करते हुए। मैं जूम आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, फर्स्ट रिटेस्ट एंड सेकंड रिटेस्ट में ये ब्रेक किया, आपको ब्रेक करने के बाद एंट्री मिला है। उसके बाद ये आप मोमेंटम देखिए आपके सामने है, कितना बड़ा मोमेंटम आया हुआ है। अब चलिए चलते हैं आगे। 13 तारीख देखिए, 13 तारीख में ये सबसे पहले एक हमें अप ब्रेकआउट मिला, उसके बाद फिर एक डाउन ब्रेकआउट मिला। अगला हम डाउन ब्रेकआउट देखेंगे एंट्री लेने के लिए। अगला डाउन ब्रेकआउट मिलने से पहले हमें एक अप ब्रेकआउट मिल गया, फिर अगला डाउन ब्रेकआउट मिल गया। पूरा मिला जुला के इस दिन हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। देखिए जब मार्केट एकदम गंदा टाइप का रिएक्ट करता है तो ये स्ट्रेटजी आपको एंट्री कंफर्मेशन ही नहीं देगा, तो इससे इसका विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए आ गए 14 तारीख पे। 14 तारीख पे देखिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है 14 तारीख को। यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकेंड ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे, एंड आफ्टर दैट देखिए ये फॉल आ गया है यहाँ पे, और इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
इतने प्रॉफिट के बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई बात नहीं, अभी भी हम प्रॉफिट में हैं क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है। आते हैं 17 तारीख को, उसके बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में। देखिए हमें एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे डाउन ब्रेकआउट मिला, उसके बाद फिर एक अप ब्रेकआउट मिला, अभी तक एंट्री नहीं बना है। अगला अप ब्रेकआउट देखते हैं। अगला ब्रेकआउट मिलने से पहले डाउन ब्रेकआउट मिल गया एंड देन फिर एक अप ब्रेकआउट मिल गया, तो आज एंट्री नहीं होनी है। अगले दिन चलते हैं 18 तारीख को। देखिए 18 तारीख को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक अप ब्रेकआउट मिला एंड देन फिर ये अप ब्रेकआउट मिला हमारे ट्रेंड लाइन रूल को फॉलो करते हुए, एंड आफ्टर दैट आपके सामने है ये रिज़ल्ट, ये क्या मोमेंटम आया हुआ है। ओके, अभी तक इतने दिन में मैक्सिमम हमारा सारा दिन प्रॉफिट में गया है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, लेकिन सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाई सेकंड हाई आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट रिट्रेस एंड सेकंड रिट्रेस पे हमारी एंट्री होती एंड उसके बाद का रिज़ल्ट आपको दिख ही रहा है। चलिए अगले दिन अब चलते हैं। 19 तारीख को देखिए एकदम गंदा मार्केट है, और अगर आप देखेंगे हमारे रूल के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। तो और ऐसे मार्केट में कोई भी आप ट्रेड करेंगे किसी भी स्ट्रेटजी को लगा के, तो आपको लॉस ही होगा, और इस स्ट्रेटजी के थ्रू इसमें आपको एंट्री नहीं मिला तो ये ज़्यादा बेटर है। अगले दिन भी मार्केट एकदम गंदा था, एकदम कचरा मार्केट था, एंट्री नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, और आप चेक करिए आपको उस हिसाब से एंट्री नहीं मिलेगा। उसके अगले दिन भी एकदम कचरा मार्केट था, 3 दिन एकदम कचरा मार्केट था, और तीनों दिन आप अगर ट्रेड करते तो आपको लॉस ही होता या तो प्रॉफिट नहीं होता, और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलेगा। आप जाके चेक कर सकते हैं। अब अगले दिन देखिए, अगले दिन देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला एंड फिर ये अगले ब्रेकआउट पे हमने एंट्री की, और ये अप मूवमेंट देखिए, और ऊपर ही क्लोज भी हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होके। फिर अगले दिन 25 तारीख को आते हैं। 25 तारीख को भी कोई भी एंट्री कन्फर्मेशन नहीं मिला हुआ है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब एंट्री कन्फर्मेशन मिलेगा हम तभी ट्रेड करेंगे। 26 तारीख को मैंने आपको बता ही दिया है शुरू में ही कि इस दिन टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था, क्योंकि जो भी मैंने बताया है स्ट्रेटजी के बारे में वो 26 तारीख पे ही बताया है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ है पहले से ही। फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकेंड ब्रेकआउट पे एंट्री एंड देन ये अप मूवमेंट। अब चलेंगे 27 तारीख पे। देखिए 27 तारीख पे हम यहाँ आ गए, यहाँ पे देखिए हमें एक अप ब्रेकआउट मिला, फर्स्ट ब्रेकआउट सेकेंड ब्रेकआउट पे एंट्री एंड देन ये अप मूवमेंट। जो भी इसे ट्रेड करता उसको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे मिलता। अब चलते हैं 28 तारीख पे। देखिए 28 तारीख यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रेकआउट मिला, सेकेंड ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करनी है एंड आफ्टर द ब्रेकआउट ये आप मोमेंटम देखिए, ये जो इंस्टेंट मोमेंटम आया हुआ है ये तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा का मोमेंटम है। मैं जूम इन कर देता हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई स्ट्रैटेजी की। आइए अब आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ लगाना है। आपको अनयूजुअल टारगेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 50 से 80 पॉइंट के बीच में ही आपको अपना टारगेट लगाना है। 1 मिनट का कैंडलस्टिक आप इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के 50 से 80 के बीच में ही अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट को रखना है, क्योंकि अगर आप 100 या 120 पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो वो हर रोज़ हिट नहीं होते हैं। और इस स्ट्रेटजी में जैसा मैंने बैक टेस्ट करके आपको दिखाया, पूरे अगस्त महीने में सिर्फ एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो भी 14 तारीख को, और बाकी दिन आपको कभी छोटा प्रॉफिट हुआ है कभी बड़ा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लॉस नहीं हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि आज 28 अगस्त 2020 है, मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको बताई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले ही दिन मार्केट में घुस जाओ और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड करना शुरू कर दो। आप 2 दिन 3 दिन का टाइम दो, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप ट्रेड करोगे, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। आज आपने और वैसे भी देखेंगे लगातार पिछले 3 से 4 दिनों तक इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको टारगेट मिला है, तो 1-2 दिन का नॉर्मल रेस्ट भी बनता है। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में बस इतना ही था।
अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड ऐसे ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बराबर मिलती रहेगी। धन्यवाद।